हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग में 7 बजे पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलेगा आपके चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मार्च में फॉर्म आने वाला है और उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनका 5 मार्च को बिहार एसएससी का एग्जाम है। तो आते हैं पहले प्रश्न पे, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है? यानी अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी कौन बन गया है? तो हो जाएगा एनआईटी त्रिची। और यह है कहाँ पे? तो यह तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, यह तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीसीटीवी निगरानी में सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में उभरा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली शहर। भारत में दिल्ली शहर में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे देखे गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उत्पन्न करती है? पहले जान लेते हैं कि ये राउरकेला स्टील संयंत्र किस राज्य में है। तो यह है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी की सहायता से। और जर्मनी की सहायता से, और इसको जो बिजली देता है वो हीराकुंड बांध परियोजना के तहत इसे बिजली उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है कि मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो नीचे खिसकने की घटना को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। ये काफ़ी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण किसका किया जाता है? तो नीला और लाल रंग का। नीला और लाल रंग का तीव्र होता है, वहीं बैगनी रंग का जो अवशोषण होता है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो www का जो आविष्कारक है वह हो जाएंगे टिम बर्नर्स ली। याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली जो है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। याद रखिएगा, 1989 में www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्तमान में एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी 2 ही दिन पहले क्या हुआ है, 2 से 3 दिन पहले क्या हुआ है कि जो यूट्यूब है उसके सीईओ बदल गए हैं। वर्तमान में अभी सीईओ कौन है? तो नील मोहन अभी बने हैं। नील मोहन जो है वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ बने हैं, शायद 2 दिन पहले बने हैं। तो ये चीज़, ये नए करेंट अफेयर है, उनको भी आपको याद रखना होगा। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनके संबंध में था? यानी कौन सा जो था वो था, हो गया पोचमपल्ली। वो कौन सा स्थान हो जाएगा? पोचमपल्ली हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि भूदान आंदोलन हुआ कहाँ था। तो ये तो जगह का नाम हो गया पोचमपल्ली, लेकिन किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में, उस समय यह आंध्र प्रदेश राज्य में था। और ये हुआ कब था? तो 18 अप्रैल 1951 को। याद रखिएगा डेट, 18 अप्रैल 1951 को दान आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा कि यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो 9 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने की स्पीड से लगाता है? तो सही जवाब हो जाएगा लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से यह सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है कि शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? तो शून्य एवं दशमलव प्रणाली की जो खोज किया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। इन बातों को आपको याद रखना होगा। यह भी प्रश्न पूछा गया कि भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो खाद्य तथा कृषि विभाग थे, यानी कृषि एवं खाद्य विभाग उनके पास था। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। 15 का क्या सही हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। और इसमें नाइट्रोजन युक्त जीवाश्म होती हैं, उसकी कमी पाई जाती है, और पोटास इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इसमें उर्वरकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पाई जाती है, यानी फर्टिलाइजर की आवश्यकता इसमें नहीं पाई जाती है।
सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सुंदरवन क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर जो मिट्टियां हैं वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सुंदरवन जो है वो जनरली उत्तर भारत का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर 16 का डी सही हो जाएगा। दलदली मिट्टी भी जिसे हम लोग कहते हैं। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? डाक विभाग की स्थापना पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 1854 में हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। नदी है और वो नदी जो के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, यहाँ पे ये दिया जा रहा है। तो जो वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ। बर्लिन जो है वह स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और मैड्रिड जो है वो मेजेन सेस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? 4 3 2 1, यानी 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया है, सत्यजीत रे को भी दिया गया है, लता मंगेशकर को भी दिया है, राज कपूर को भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इन्हें नहीं मिला है अभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन किस राज्य में नहीं हुआ था? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा पंजाब में। याद रखिएगा, पंजाब में कांग्रेस का सरकार नहीं बनी थी। इसके अलावा और कहाँ, तो बंगाल में भी माना जाता है, क्योंकि पंजाब में जो था वो सिकंदर हयात खान ने सरकार बनाया था, बंगाल में फजूल हक ने सरकार बनाया था। इसके अलावा 7 राज्य ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो कौन कौन से राज्य थे? तो 3 आपको यहीं पे मिल गए, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बम्बई। इसके अलावा मध्य प्रांत, संयुक्त मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमांत, इन सभी जगहों, इन 7 जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ द्वारा लोगों में पुस्तकों की पहुंच बढ़ाने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम था? तो ये कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है हर हाथ एक किताब। हर हाथ एक किताब, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 22 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो अंतिम तुगलक शासक कौन था, यानी तुगलक राजा कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो अंतिम तुगलक राजवंश का शासक था। लीची की खेती के लिए बिहार के किन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो ये तो बिहार के लोगों को सभी को पता होगा कि लीची की खेती के लिए जो है वह कौन सा 2 राज्य बोल सकते हैं कि वो 2 जिला कौन सा हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वो लीची के लिए फेमस है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो वुडरो विल्सन थे। वो कौन थे? वो वुडरो विल्सन थे। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें यह है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी से संबंधित है। 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यह है कहाँ? तो ये साउथ अफ्रीका में है। वहीं पे आप याद रखिएगा एंजिल जलप्रपात वेंजुएला जो कि कैरोनी नदी पर स्थित है, जो वेंजुएला में है। और महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। इन बातों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो ये जो है वो कुमाऊं हिमालय का भाग है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंजाब हिमालय, उसके बाद हम लोग कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद हम लोग असम हिमालय जानते हैं। ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ती चली जाती है। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? यह लगाया था सूरत में। कब लगाया था? तो 1668 में लगाया था। 1968 नहीं, 1668 में इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, लेकिन ये पहला कारखाना, याद रखिएगा, कारखाना जो लगाया था वो सूरत में 1668 में लगाया था।
निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? यहाँ ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। ऐसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो हो जाता है वो राजस्थान है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे कम पूछा जा रहा है, और कम जो है वो गोवा राज्य का हो जाता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो तमिलनाडु जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें संविधान के भाग 4 नहीं थे। बिल्कुल भाग 4 में हमारा नीति निर्देशक तत्व आता है, तो बिल्कुल ये सत्य दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न बोला गया असत्य को पहचानिए। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये भी सही दिया गया है। इन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है, ये भी सही दिया गया है। यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है। नीति निर्देशक तत्व में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हमारे न्यायालय में अधिकार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा वो गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर में जो भाषा है वो तमिल एक प्रमुख भाषा मानी गई है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की विधायी शक्तियों को संविधान के किस संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि मूल संविधान में कितने राज्य थे? तो 27 राज्य और 3 प्रवर्ग थे। कितने थे? तो 27 राज्य एवं 3 प्रवर्ग थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के तहत किया गया कि भारत में सिर्फ 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 के अधिनियम के तहत। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना होगा। किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहा जाता है? तो भाग का कोर किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को कहा जाता है मूल अधिकार के भाग का कोर। निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया योजना की समान परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? खेलो इंडिया की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? किरण रिजिजू के द्वारा यह किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष के रूप में 18 महीने का सेवा का विस्तार मिला है? तो ये हो जाएंगे अजय त्यागी। ये 18 का डी क्या हो जाएगा? अजय त्यागी हो जाएंगे। सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। 12 अप्रैल 1988 को। इन डेट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना आयोग का उद्भव स्रोत है? योजना आयोग का उद्भव स्रोत यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा यही एक उद्भव स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 45 का बी सही हो जाएगा। विशुद्ध रूप से नागरिक विधि यानी सिविल लॉ का ग्रंथ है। तो सिविल लॉ का जो ग्रंथ है वो हो जाएगा मनुस्मृति। 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुस्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट है पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो ये तो सभी को पता होगा कि तांबा धातु की खोज सर्वप्रथम की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर को राजा राज मंदिर भी कहा जाता है? राजा राज मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहतेश्वर मंदिर को राजा राज मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर तथा बुक्का के गुरु कौन थे? तो इसके जो गुरु थे वो विद्यारण्य थे। देखिए पहले भी बताए थे कि संगम वंश यानी विजयनगर साम्राज्य से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, विद्यारण्य हो जाएंगे। किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय को एक महान शासक एवं अत्यंत न्यायप्रिय बताया था? किस विदेशी यात्री ने कहा था? तो 50 का सी हो जाएगा, पायस ने कहा था। इसने कहा था कि जो कृष्णदेव राय है एक महान शासक और न्यायप्रिय हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है। तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो है ताराबाई। ताराबाई को माना जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसे टीपू सुल्तान जो थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा।
ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला जो कानून था वो रेगुलेटिंग एक्ट था। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था। नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये काफ़ी आसान सा सवाल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं करता है? तो लिखा हुआ है कि प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, राजा राम मोहन राय, ये सही दिया गया है। 1857 जो है वो डॉक्टर सेन, ये भी सही है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। और इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है वो दादा भाई नौरोजी नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो गलत दिया गया है। प्रीत का स्राव कौन करता है? प्रीत का स्राव जो है करता है वो यकृत करता है, लीवर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा यानी एनर्जी का जो है ये प्रश्न जो है वो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एनर्जी का जो मात्रक है वो वाट नहीं है, वाट जो है वो पावर का मात्रक है, याद रखिएगा। बाकी अग्र, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब एनर्जी का है। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत क्या था यहाँ पे एक पूछा जा रहा है। तो यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और अभिनव भारत की जो स्थापना थी 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी, 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी। इतनी बातों को भी आपको याद रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही है? इनमें से कौन जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं रही है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो कांग्रेस की कभी भी अध्यक्ष नहीं बनी है। एनी बेसेंट जो पहली महिला थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी, और श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ये भी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य दिया गया है। तो हिंद महासागर के सीमांत समुद्र भारत की दक्षिणी सीमा बनाते हैं, ये भी सही है। भारत की तट रेखा की दूरी लगभग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी के बराबर है, ये भी सही दिया जा रहा है। समुद्र के पार हमारा निकटतम पड़ोसी देश मालदीव है, तो नहीं, हमारा जो निकटतम जो पड़ोसी देश है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। समुद्र के पार हमारा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया हो जाएगा, ना कि मालदीव होगा। ये गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लक्षद्वीप समूह के दक्षिणी में मालदीव स्थित है, ये सही है। नेक्स्ट है कि भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो आएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हो जाएंगे वो वर्तमान में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी CAG कैग हैं। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं? तो ये हो जाएगा केरल राज्य। ये कहाँ हो जाएंगे? केरल में जो है ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। रॉ हिस्ट्री ऑफ द इंडियाज कॉर्वेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया है यह लिखा गया यतीश यादव के द्वारा यह लिखा गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस निर्मुक्त हो जाती है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है। किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? तो प्लेगरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होती है? यह नियासिन की कमी से होती है। नियासिन विटामिन की कमी से होती है। निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है? तो हमारे शरीर के द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है, विटामिन डी का। निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है? वायरस के द्वारा इनमें से कौन सा रोग जो है वो नहीं होता है? तो निमोनिया जो होता है वो वायरस से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चिकन पॉक्स, एड्स और हेपेटाइटिस। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? तो इससे क्या हो जाएगा? तो हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम पानी का यानी 1 किलोग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 4186 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर स्मृति, यानी यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्रामों के अल्पकालिक संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पकालिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 75 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रैम का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है, तो यह जो किया गया है यह उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें भारत सदस्य राष्ट्र नहीं है, भारत जो है वो सदस्य राष्ट्र नहीं है, किसमें हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आसियान का भारत जो है वो सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार दिवस हम लोग किस तिथि को मनाते हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो हम लोग प्रतिवर्ष 22 मार्च को, याद रखिएगा, बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा 1911 में की गई थी। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पे दिया गया है खेल से संबंधित नाम जो है वो दिया गया है, लिखा गया है स्क्वायर लेग। यहाँ पे बोला गया है स्क्वायर लेग के बारे में बताया जा रहा है, तो यह किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। टच बॉल जो किससे संबंधित है, तो यह रग्बी से संबंधित है। ऊली किससे संबंधित है, तो ऊली जो है वो हॉकी से संबंधित है। और ग्रैंड स्लैम जो है वो ब्रिज से संबंधित है। तो 80 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4-3-1-2 4-3-1-2 हो जाएगा। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे में तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन की देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में मदद करने के हेतु कौन सा ऐप लागू किया है, यानी चालू किया है, तो ये हो जाएगा ओवरहेड इक्विपमेंट हो जाएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में विलय से पूर्व दादर व नगर हवेली किसके उपनिवेश में थे, तो इन पे जो कब्जा था यह पुर्तगाल का कब्जा था। किसका कब्जा था, पुर्तगाल का कब्जा था। तेंदू के पत्ते के संग्राहकों के लिए किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदू पत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरू की है, तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा 0.07% हो जाएंगे। 0.7%, माफ कीजिएगा, 0.7% हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किस अवस्था यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पे आर्द्र वायु में, 30 डिग्री सेल्सियस पे आर्द्र वायु में हो जाएगा। भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्टार्स यानी लिखा गया है यहाँ पे कि स्टार्स कहाँ है, तो यह जो है वो कहाँ पे है, तो यह जो है वो तमिलनाडु के कबलूर में है, तमिलनाडु के कबलूर में है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु बताया जा रहा है, तो जगदीश चंद्र बसु का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएंगे, यानी 1 का 2 हो जाएगा, 1 का। सीवी रमन प्रकाश के परिकर्णन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। मेघनाथ जो शाह थे वो उच्च ताप आयोनाइजेशन के बारे में बताए थे। और सत्येंद्र नाथ बोस जो हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में लोगों को बताया गया था। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2143। निम्नलिखित में से किस देश ने 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, तो यह निर्णय जो लिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा लिया गया है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र जो है अभिव्यक्त होता है, तो कौन सा होता है, तो गैस में द्रव होता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है। इकोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के कहाँ का काजी नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूछा जा रहा है, तो यह दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया, डीजल कारखाना यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यह सतारन महाराष्ट्र हो जाएगा। 29 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो 29 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हम लोग 29 अक्टूबर को मनाते हैं।
पाइला यानी घोंगा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जंतु है? तो यह मोलस्का वर्ग का जंतु है। 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? तो ये दवाएं जो है वो एनाल्जेसिक कहा जाता है, एनाल्जेसिक कहा जाता है इसे। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है? तो उसका व्यतिकरण होता है। उसका क्या होता है? तो उसका व्यतिकरण होता है। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हमें इस्पात यानी स्टील की आवश्यकता होती है। और आज का लास्ट प्रश्न, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। लिखा गया है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ पर डे मॉर्निंग में 7 बजे जुड़े रहिए, आपको पर डे एक सेट बिहार दरोगा का देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।